सो बॉस, कैसे हो सभी लोग। तो यार 120 दिन फाइनली आज हो गया और इस पे हम थोड़ा देखेंगे, मंथन करेंगे, विद प्रूफ के साथ बात करूंगा। ऐसा नहीं कि हवा में कोई तीर नहीं होगा, जो भी चीज होंगी विद प्रूफ के साथ होगी। तो हम ये देखेंगे कि 120 दिन अगर कोई एक एस्पिरेंट मेरे साथ अगर लगा रहता तो उसका क्या क्या कवर होता, उस चीज को समझेंगे। अब जैसे कि यार 70, देखो देखा जाए तो वही 80 डेज के आसपास है अगर मैं आज की डेट से बात करूँ तो। लेकिन मेरा क्या एक 60 डेज का क्या प्लान आएगा, उसको लेके भी मैं डिस्कस करूंगा कि 60 डेज आप मेरे साथ, आपने अपने मनमानी कर ली, एक बार मेरी भी कर लो। ज्यादा नहीं, मैं कहता बड़ी बात नहीं, मतलब 3 से 4 दिन फॉलो करके देख लो। कंसेप्ट समझ आ रहा है तो फॉलो करना, नहीं समझ आ रहा क्विट करके निकल जाओ, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो एक तो हम ये चीज भी देखेंगे, साथ में हम इसमें ये भी देखेंगे हमारे अभी अपकमिंग प्लान क्या आ रहे हैं यूट्यूब पे, हम किस पे काम कर रहे हैं साइड बाय साइड। और साथ में हमारी अपकमिंग बुक्स कौन कौन से आ रही है, किस किस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी सारी चीज हम देखेंगे। तो पहले अपकमिंग बुक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे हिंदी में आर्ट एंड कल्चर बची है, उसका ड्राफ्ट मैंने तैयार किया है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि कंटेंट है यार, हिंदी टाइपिंग मुझे मोस्ट इरिटेटिंग टाइपिंग लगती है, क्योंकि इसमें टाइपिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक तो ये भी काम चल रहा है। साथ में अगर बात करें तो साइंस टेक पे काम चल रहा है इंग्लिश में, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, इस पे भी जो है पूरा का पूरा जो है साइंस को ले जो पोर्शन है पूरा, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पे काम चल रहा है साइड बाय साइड अगर हम देखें। एक मैपिंग पे भी काम चल रहा है, मैपिंग की एक अलग से किताब लेके आ रहे हैं हम। तो उस पे हमारी डिफरेंट होगी, मतलब ऑक्सफोर्ड जो ये आप लेते हैं, मैप्स लेते हैं, थोड़ा हटके होगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा, मजा आएगा। तो कुछ उस तरह से वो चीजों पे भी हम जो है काम कर रहे हैं। साथ में ऑफलाइन प्रोग्राम के हमारे बैचेस जो हैं स्टार्ट हो रखे हैं, जिसके अंदर हम 6 मंथ से 7 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। डिपेंड करता है एस्पिरेंट्स के ऊपर कि कौन कितना तेज है, कौन कितने घंटे हमारे साथ लगा सकता है, कौन कितना अपने को घिस सकता है हमारे साथ। तो वो भी सारी चीजें हैं। ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए 9267 9297 44 पे आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल मैं नहीं उठाता। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी हो गया। अब समझते हैं डे 120 दिन। देखो दोस्तों, ये जब हमने शुरुआत करी थी, 3 से 4 दिन हम एक हफ्ता बहुत स्लो चले थे, करीब 20 दिन हम काफी स्लो चले थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा पिकअप पकड़ा, थोड़ा पेस आए। 50 दिन के बाद फिर बैक टू बैक हम पेस पे चले। तुमने ये सारी चीजें भी देखी, अप एंड डाउन भी आए। कहीं कहीं एक ऐसा दिन भी हुआ मैंने बंक मार दिया, मतलब अवेलेबल नहीं था, अब फिर वीडियो नहीं आई, बट कोशिश करी मैंने भी डाली। तो एटलीस्ट ये सीरीज हमारी, आज इस सीरीज का समापन जो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, इस सीरीज में ना कुछ ऐसा खास नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर कट बात करूं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया, आपका साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब आप ये ऐसे समझें कि आप हैं तो हम हैं यार, सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में ये कि 120 दिन में वो एस्पिरेंट, मेरा बस फोकस ये था, बच्चों को डिस्ट्रक्शन से हटा के, मोबाइल के जो आज का जमाना, आज का समय चला हुआ है, उस चीजों से हटा के एक बच्चा फोकस रहे, एक टारगेट उसको मिल जाए, कुछ इस तरह से चीजें हम कराते सके। ठीक है, मैं मानता हूँ 50 व्यू 60, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, पर वो देख तो रहे हैं ना कुछ बच्चे, उनको एक मोटिवेशन तो मिल रहा है। तो यही मेरा टारगेट था कि मैं कहता हूँ यार 1000 बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा भी देखे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं एग्री हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यूट्यूब पे इतना बोम्बार्ड करने आए हैं, ये वो नहीं, फालतू चीजें नहीं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो 120 दिन में हमने ये देखा, अगर हम देखें, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है विद प्रूफ के साथ। अब मेरा डे 119वां देख लेना, उसमें सारे प्रूफ्स मैंने दे भी रखे हैं। और डे 1 से ही मैं प्रूफ देते हुए आ रहा हूँ कि किससे से क्या है, किससे से क्या नहीं है। हमने अभी तक इसमें एशियन हिस्ट्री खत्म करी। ठीक है, अब आप समझना जरा चीजों को, मैं इसमें थोड़ा समझाने की जो है कोशिश करूंगा। अब अगर आप देखें तो इसमें ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे कि भाई कुछ बच्चे तमिलनाडु को पसंद करते हैं इंग्लिश मीडियम खासतौर पे, हिंदी मीडियम वाले ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ ज्यादा भागते हैं। हमने 3 बार रिवीजन कर लिया। इस 3 बार की रिवीजन से मैं ये नहीं बोलूंगा आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखो, अगर कोई एस्पिरेंट्स अगर बैक टू बैक 3 बार भी रिवीजन कर रहे हैं ना, नहीं निकलेगा। एटलीस्ट यू शुड गो विद एटलीस्ट मोर देन 6 to 7 टाइम्स मोर, क्योंकि देखो यार कंपटीशन है बहुत टफ। या रिपीटर भी बैठे हैं जो ऑलरेडी आईपीएस निकल चुके हैं, आईएएस निकल चुके हैं, जो फिर जो रेलवे में है, दानिप में है, वो भी तो रिपीटर है। करीब आप मोटा मोटा ये मान के चलो रिपीटर की सीट 50% होती है। तो उनके साथ भी तो कंपटीशन, सोचो उन्होंने कितना तैयारी कर रखी है। तो उसके हिसाब से देखें तो 3 बार इज नॉट इनफ। हमने 120 दिन में 3 बार कवर कराया, लेकिन जो नेक्स्ट 60 डेज होंगे वो चैलेंजिंग हुए। यानी इसी, मैं 0 से ही लेके चलूंगा उसमें भी, लेकिन मैं तो रिवीजन मोड में लेके चलूंगा, उसमें टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। तो इसमें आप ये मान के चलना कि आप में बहुत आगे जो है, बहुत अच्छे से जो है करके चलना है। फिर हमने ये देखा कि भाई क्लास 11th की फाइन आर्ट भी देखी, जिसको 3 टाइम हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है निधि सिंघानिया से बेटर है फाइन आर्ट। 2022 का पेपर ये एज्यूम करके, ये हमें एनालिसिस करके दे के गया,
नीति से गाने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनाइट भी अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसका क्रक्स 2022 का यही था, ध्यान रखना कि नीति से गाने को अगर होल्ड पे भी डाल देते हो, सिर्फ पतली सी बुक 120 पेज की है, अगर आप उसको, जिसमें से 60 पेज तो उसमें फिगर ही फिगर है, अगर आप उस किताब को बहुत अच्छे से, मानता हूँ टफ है, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना मतलब सर पे पहाड़ उठाने के बराबर है, ऐसा है, लेकिन हाँ उसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसी की जैसे लक्ष्मीकांत 3 टाइम हमने किया, लेकिन 3 टाइम में होता नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट। कम से कम इसमें आपको एटलीस्ट 7 टाइम 8 टाइम्स मोर रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रखनी पड़ेगी, सेक्युलरिज्म हो गया, ठीक है, फ्रीडम हो गया, इस पे आपको बहुत ज्यादा वास्ट एक एंगल को जो है लेके आपको जो है लेके चलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट की हालांकि हमने बुक खत्म करी, शंकराचार्य या फिर दृष्टि है जो भी है, हमने 3 बार खत्म करी, लेकिन अभी भी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप एमसीक्यू जो है बना पाओ, तो उसके लिए भी आपको भी थोड़ा और आपको कड़ाई से मतलब मेहनत से आपको जो है, आपको मतलब एफर्ट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। हमने स्पेक्ट्रम की रिवीजन 3rd टाइम ऑलमोस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 119वें डे में हम देखें तो हमारा 19 चैप्टर हो गए थे एक से, जिसमें से मैं खुद ये एग्री हूं कि उसमें आप ये मान के चलें कि अभी इसमें करीब मान के जो 35 चैप्टर तक करना था, तो ये एक इनकम्प्लीट पोर्शन है, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, तो जिसलिए मैंने इसके आगे ऑलमोस्ट लिखा कि हाँ हमारे 3 टाइम रिवीजन ऑलमोस्ट, मतलब कि 19-21 चैप्टर हो गए हैं, वो 22 से लेकर 35 चैप्टर तक करना है एक सांस में, वो हो जाएगा, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री भी हमने 3 टाइम खत्म करी। हमने फिर इसके बाद ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 to 12 3 टाइम्स इसी 120 दिन के अंदर कंप्लीट करी, और फिर हमने इकोनॉमी के नोट्स भी कंप्लीट किए। देखो मेरे पास मेल आई, सर आपके इकोनॉमी के नोट्स बहुत महंगे हैं, ये भाई कंटेंट भी तो लिखा है या 850 पेज में भी तो लिखा है, और वो ऐसा कंटेंट है जो आपको पीटी प्लस मींस दोनों के लिए वैलिड है। यानी कि आप जब पीटी वो पढ़ोगे, जैसे उसमें आप कुछ चैप्टर्स हैं जैसे बैंकिंग है, उसको बहुत अच्छे से रिसर्च के साथ लिखा है और बिल्कुल करंट ट्रेंड के साथ लिखा है, ऐसा नहीं कि आप फालतू कर लेके चिपका दिया, नहीं, अच्छे से लिखा है, बहुत बढ़िया से ट्रांसलेशन करके लिखा है। तो इसलिए भाई मेरी ये किताब मोटी है, नो डाउट, इट्स ओके, मत लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे, और इसमें बहुत भयंकर सपोर्ट मिल रहा है मुझे आप लोगों का, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये किताब को देख लो, एक बार रिव्यू करके देख लो, ऑनलाइन रिव्यू कहीं मिल रहा है तो ही जाके देखो, अदरवाइज इट्स ओके। अब हमने रमेश सिंह के साथ भी सेटल हो, तो हमने 3 टाइम इकोनॉमी खत्म करी, फिर इसके साथ हमने इकोनॉमी की एनसीईआरटी 9 to 11 खत्म करी। 12th क्लास की मैंने मना कर दी थी, क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर हम 5 साल का एनालिसिस देखें तो मैं ये पता चला कुछ आ नहीं रहा है, वो सब नोट से ही निकल जा रहे हैं, तो बेटर है फिर 12th क्लास की बुक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज देखी हमने, फिर हमने मेंस में एथिक्स के 1 से लेके इसमें 55th वाला चैप्टर मैंने स्किप कराया है, फिलोसफिकल वाला, उसको हम बाद में कराएंगे पीटी के बाद। फिर हमने सोसाइटी के नोट्स भी 3 बार कंप्लीट किए, सिक्योरिटी के नोट्स भी 3 बार, डीएम के नोट्स हमने, ये कुछ 120 दिन में हमने कुछ हल्का फुल्का, मेंस भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि हमने अगर बात करें सोसाइटी जैसे 80 मार्क्स की आती है, एथिक्स 250 मार्क्स का आता है, साथ में अगर बात सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो ये कुछ हमकी 50 मार्क्स की आती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट ये कुछ 40 मार्क्स का आता है, तो 40 50 90 और आपका ये हो गया 80, ठीक है, 90 और 80 आपके हो गए 170 प्लस 250, ठीक है, तो 170 प्लस 250 ये आपका हो गया भाई 420 के आसपास। मैंने मेंस भी यानी 420 मार्क्स के आसपास का आपका जो है मैंने मेंस भी जो है कुल मिला के कच्चा पक्का हम बोल सकते हैं कवर कराया है। साथ में अगर हम देखें तो हमने ऑप्शनल्स भी कवर कराया है 50 to 60 to 70% इसमें 120 दिन में। साथ में अनसीन पैसे 300 हमने खत्म किए, पीवाईक्यू हमने 2013 से 2022 तक के हमने खत्म किए, और साथ में नंबर सेटिंग, सिटी अरेंजमेंट और प्लस पजल और डाइस, ये भी कुल मिला के मोटा मोटा ये है, हम मान के चलो कि जो 4 बड़ा सेगमेंट था रीजनिंग का वो हमने कंप्लीट किया, एक आधा छुटपुट चैप्टर और रह गया था, उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो मैथ्स ही बचता था। तो जितना मेरे पे 120 दिन का टारगेट था उसके हिसाब से हमने चीजों को लेके आए, ताकि आपको समझाया कि यार 120 दिन में ना, मैं ये नहीं कहता कि हमें फॉलो करो, आप अपना खुद का प्लान बनाओ। द बेस्ट पार्ट ये है, आप जो भी कल पढ़ना चाहते हो रात में उसको एक पर्चे पे लिख लो, पर्चा लिख लो, स्टिकी नोट बना लो, या एक डायरी बना लो, या फिर एक कोई भी 4 पेज फाड़ लो पीछे के, उसी में बना लो, लड़के हो समझ सकते हो यार, सारे जुगाड़ पता होते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, जो कल आपने पढ़ना उसका आपके पास दिमाग में आज का शेड्यूल होना चाहिए कि यार ये मेरा कल का टारगेट है, मुझे एटलीस्ट इसको करना है। अगर आप ऐसे स्टडी करोगे तो देखो आप, यू आर गोइंग टू स्टडी लाइक आईआईटीएंस। भाई एग्जाम में यूपीएससी में आईआईटीएंस क्यों निकालते हैं, इसके पीछे रीजन भी यही है ना कि भाई उनके 6-8 सेमेस्टर्स होते हैं, भाई 8 सेमेस्टर में वो चिपके रहते हैं एग्जाम्स में। अब बीए और एमए वालों को क्यों नहीं ज्यादा होता, क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है भाई साल में एक बार पेपर देते हैं, वो भी 4-5 पेपर देते हैं। तो अपने आप को तपाना, मतलब बोलते ना
घिसना रगड़ना पड़ेगा, जब जाके यूपीएससी की अगर बात करें तो क्वालिफाई होता है। तो आप जब इस तरह से करोगे तो मुझे लगता है कि हाँ, चीजें जो होंगी बहुत अच्छे से आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो यही मेरा एक मॉड्यूल था। अब आते हैं नेक्स्ट में कि देखो, हम जो नया प्लान स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे 20 मार्च से। 20 मार्च से विद फेस के साथ, मैं उसमें शॉर्टकट नहीं आके विद फेस के साथ हम 60 दिन का प्रोग्राम लेके चलेंगे। उसमें मैं एक चीज भी बताऊंगा। अब अपकमिंग वीडियोस क्या क्या है, अभी हम करंट अफेयर पे काम करेंगे हिंदी मीडियम को लेके। इस साल अब हिंदी मीडियम देख रहे हैं, अगले साल से तो इंग्लिश मीडियम मैं भी लेके आऊंगा। तो हिंदी मीडियम पे काम होगा, इन्वायरमेंट की सीरीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सो ऑन में हम एनसीईआरटी सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। तो यही मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था कि 120 दिन में हमने क्या क्या देखा। आई होप आप लोग इसी पैशन के साथ काम करें। बाकी 20 मार्च से हम एक नया टाइम टेबल जो हम स्टार्ट करेंगे 60 डेज का, जिसके अंदर हमारा टारगेट ये होगा कि 20 तारीख तक ही, उसमें कोई डे ऑफ नहीं होगा, और 20 उसमें 1-2 दिन हम दे सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन हम जो है 20 मार्च से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।